हेलो एवरीवन, आई एम 10th क्लास का विज्ञान में ही दूसरा सब्जेक्ट जीव विज्ञान होता है। विज्ञान का ही दूसरा होता है सब्जेक्ट होता है जीव विज्ञान एंड बायोलॉजी बोलते हैं। उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। रवि क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें हम बताने वाले हैं कि जीव विज्ञान यानी मानव का लाइफ किस तरह है, कैसा है, और जीव जंतु के यानी जो होता है पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे कि पेड़ पौधे का विकास किस तरह से होता है। इसके पहले हम देखते हैं कि जीव विज्ञान होता है क्या है। जीव विज्ञान होता है विज्ञान की वो शाखा होता है इसके बारे में हम जीव धारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं जीव विज्ञान बोल सकते हैं। यहाँ हम सिंपल भाषा में जीव विज्ञान में हम सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी जितने भी सजीव हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर हमारा है जीव विज्ञान में हम सभी जीवों और हर पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका परिभाषा हम जीव विज्ञान के बताएं तो जीव विज्ञान की वह शाखा होता है जिसमें हम जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी जीवधारी माने जीव जंतु एवं पेड़ पौधे होता है। यानी आपका परिभाषा है कि जिसमें समस्त जीव एवं धारियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है स्टडी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक को किसे माना जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी अरस्तु ने सबसे पहले जीव विज्ञान की जो था खोज किया था। फिर इसके बाद बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग जो था फ्रांस के वैज्ञानिक जो था लेमार्क ने किए थे, 1801 में किए थे। बायोलॉजी शब्द का जो था पहला प्रयोग जो था फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने किए थे 1801 ईस्वी में। फिर उसके बाद बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो था फ्रांस के वैज्ञानिक बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से के दो शब्द से लिया गया है। बायोलॉजी शब्द जो था ग्रीक भाषा के दो शब्द से लिया गया है। इसमें आपको जो दो शब्द है बायोज और लोगोज। बायोज का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, मैंने हम लोग का जीवन किस प्रकार है। फिर उसके बाद स्टडी यानी उसके बारे में अध्ययन करते हैं, पूरे लाइफ के बारे में अध्ययन करना ही आपको बायोलॉजी बताया गया है। उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट जीव विज्ञान का सिलेबस के बारे में हम बताएं तो हम लोग को जीव विज्ञान के बारे में फर्स्ट है आपको जीव प्रकरण यानी पोषण के बारे में, लाइफ प्रोसेस यानी हमारा लाइफ किस प्रकार स्टार्ट होता है उसके बारे में। फिर उसके बाद श्वसन, हम लोग किस प्रकार सांस लेते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर तीसरा है आपका परिवहन, यानी परिवहन हम लोग किस प्रकार आगे यानी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर उत्सर्जन के बारे में, फिर नियंत्रण और समन्वय, यानी उसके बाद लाइफ को किस प्रकार हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। फिर जनन के बारे में, यानी जनन के बारे में फिर हमारा अनुवांशिकता तथा जैव विकास यानी जीवन का विकास किस प्रकार होगा। फिर हमारा होता है 8वां हो गया पर्यावरण के बारे में, हमारा पर्यावरण हमारे पर्यावरण को किस प्रकार सुरक्षित है और किस प्रकार रखा जाएगा इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं जैव प्रक्रम होता है क्या है। जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस किस प्रकार चलता है, यानी जीवन में संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं जो जीवन के लिए अनिवार्य है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी जैव प्रक्रम की परिभाषा बोला जाए तो जीवन में संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं जो जीवन के लिए अनिवार्य है तो उसे जैव प्रक्रम के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। तो उसे जैसे हम बोल सकते हैं पोषण भी देता है जीव जंतु के लिए जरूरी होता है, श्वसन सांस लेना जरूरी होता है, वहन और फिर उत्सर्जन, और फिर उसके बाद उत्सर्जन यानी बाहर किस प्रकार यानी निकलता है। सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखना है। क्वेश्चन पर पूछा जाए कि सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या क्या है तो हम आंसर लिख सकते हैं। सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। पहला भोजन करना, उसके बाद सांस लेना, फिर उसके बाद हो जाएगा उत्सर्जन करना, वृद्धि करना और फिर गति करना।
ये आपका सर्जरी के प्रमुख लक्षण है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं उसके बाद यहाँ से आपका मेन टॉपिक का स्टार्ट होता है पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण वह विधि है जिसके तहत कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है। यानी बोला जाए यानी जीव जो होता है पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, उसे पोषण करते हैं। वो विधि जिसका उपयोग करके जिसके अंतर्गत कोई जीव पोषक तत्वों को जो है उपयोग करके उसका उपयोग करता है, उसे हम पोषण करते हैं। पोषक तत्व होता क्या है? अब यहाँ सवाल है पोषक तत्व होता क्या है? तो पोषक तत्व है, पोषक तत्व हम वैसे तत्व को कहते हैं जिसमें हम ऊर्जा मिलती है, जिसे हम ऊर्जा मिलती है तो और शरीर की जरूरतों को पूरा करती है, उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व कहते हैं। और उसके बाद हम पोषण के प्रकार देखते हैं। इसका ये आपको समझ में आया? ये पोषक तत्व हम वैसे तत्व कहते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है या शरीर के हमारे ज़रूरतों को पूरा यानी करता है या होता है। उसके बाद हम देखते हैं पोषण के प्रकार। पोषण हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका स्वपोषण और एक होता है परपोषण। स्वपोषण और एक होता है परपोषण। उसके बाद हम देखते हैं स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण वो होता है जो अपना खाना स्वयं बना ले, उसे स्वपोषण कहते हैं। परपोषण होता है जो अपना खाना स्वयं न बनाए, किसी दूसरे पर निर्भर होता है, उसे परपोषण कहते हैं। और इसका मतलब होता है स्वपोषण क्या होता है? स्वपोषण पोषण की वो विधि इसमें जीव भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, यानी अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा जो होता है अपना स्वयं बनाता है, ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहता है। फिर उसके बाद आपका परपोषण। पोषण की वो विधि जिसमें भोजन के लिए होता है दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, यानी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, यानी अपना भोजन जो था स्वयं नहीं बना पाता है, तो उसे परपोषण करते हैं। जैसे मनुष्य हम लोग हैं, उसके बाद जानवर है जो दूसरे पर आश्रित रहता है, तो उसे हम परपोषण कहते हैं। उसके बाद हम कुछ फिगर से हम देखने वाले हैं कि जो पेड़ पौधा होता है किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं।